हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इससे पहले हम दो वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो कि हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, 1767 से 1769 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़े जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था। यानी कि हमें यह बताना है कि इन दोनों में लड़ा गया ये पहला मैसूर युद्ध कौन सी संधि के तहत समाप्त किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास की संधि के द्वारा ब्रिटिश और मैसूर के शासक हैदर अली के बीच लड़े जाने वाला पहला मैसूर युद्ध मद्रास संधि द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। सर आयर कूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वांडीवास के युद्ध से सर आयर कूट का संबंध था। हमें यह भी याद रखना है कि यह वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और सारी शक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा वहां की रानी विक्टोरिया के हाथों में दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। तो हमें यह भी याद रखना है कि 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर को प्लासी की जंग के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध में
लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालाबार को श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। और हमें यह भी याद रखना है कि यह श्रीरंगपट्टनम की संधि एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध था, उस युद्ध के दौरान की गई थी, जो कि ब्रिटिश सेना और हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में पहली बार स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भूव्यवस्था की निम्न प्राणियों में से कौन सी कृषक अर्थात किसानों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था किसानों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था। और इसके साथ हमें यह भी याद रखना है, जो परमानेंट मालगुजारी बंदोबस्त था वह भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भारत में प्रथम तार यानी कि पहली बार टेलीग्राफ की सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1853 में ही भारत में पहली बार टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही की गई थी। और इसके साथ हमें यह भी याद रखना है कि 1853 में ही लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में पहली बार रेल सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 4 को 1947 में भारत की स्वतंत्रता के लिए एक बिल लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या फिर किस वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग के द्वारा भारत में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
84 औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था। यानी कि हमें यह बताना है कि औपनिवेशिक काल के समय में ब्रिटिश सरकार अपनी पूंजी सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवेश किया करती थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उस समय ब्रिटिश सरकार कृषि क्षेत्र में अपनी पूंजी सबसे ज़्यादा निवेश किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दादाबाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान अपवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सन 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। यानी कि हमें यह बताना है कि 19वीं शताब्दी में जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग थे उनके पतन का कारण क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी, यानी कि ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना और विदेशी शासन की स्थापना, इन तीनों के कारण ही 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेजों के द्वारा भारत में रेलवे शुरू की गई थी, जो कि सन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में द्वैध प्रणाली को समाप्त किया गया था। और इसके साथ हमें यह भी याद रखना है, बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में यह द्वैध प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित स्थानों में से किस में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मद्रास और मुंबई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को पहली बार शुरू किया गया था या फिर लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने आधुनिक भारत इतिहास से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस 61 to 90 तक कवर किया। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।